भारत बंद का कितना असर, क्योंकि तीनों कृषि कानूनों को लेकर एसकेएम की तरफ से दरअसल भारत बंद बुलाया गया है और जिसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये भारत बंद और हम आपको देश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम विजयवाड़ा, उडुपी, हाजीपुर, अमृतसर और टीकरी बॉर्डर के दिखा रहे हैं, जहां भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि आपात सेवाओं को भारत बंद ने छूट दी गई है। आपको यह भी बता दें कि भारत बंद को लेकर बिहार के हाजीपुर में सड़क पर राजद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से हाजीपुर मुजफ्फरपुर रोड और महात्मा गांधी सेतु पर यातायात काफी हद तक प्रभावित रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सड़क पर जाम किस तरीके से देखने को मिल रहा है आज भारत बंद, और इसके चलते आंदोलनकारी जो हैं वो डटे हुए हैं तमाम सीमाओं पर। रेलवे ट्रैक्स भी पूरी तरीके से जाम की हुई है, जगह जगह मेट्रो सेवाओं पर भी इसका असर। कई मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बंद कर दिए गए, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए। तो तीनों कृषि कानूनों को लेकर दरअसल आंदोलनकारियों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया है, जिसे देखते हुए देश के कई इलाकों में भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। वहीं भारत बंद का सबसे ज्यादा जो असर है वो हरियाणा के बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में हम आपको 8 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें कि हरियाणा के अलग अलग इलाकों में भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जुलाना, इंद्री, पिहोवा, पुंडरी, रोहतक, कलानौर और सिरसा की रानिया की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला, बहादुरगढ़, गाजीपुर बॉर्डर, हिसार, करनाल, डबवाली, लोहारू और पानीपत की और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह पर किस तरीके से जो रास्ते हैं, जो हाईवे हैं वो बंद कर रखे हैं, सुरक्षा के बंदोबस्त। और ट्रैक्स जो हैं, आप बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन को आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से जो ट्रैक्स हैं वो भी यहाँ पर बंद किए गए हैं। तो वहीं कई इलाकों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है जहां पर आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक्स बाधित कर दिए हैं। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें कि पहली तस्वीर बहादुरगढ़ से है, जहां पर आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक्स पर कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं दूसरी तस्वीर चरखी दादरी से है, जहां पर आंदोलनकारियों ने लाल झंडी दिखाकर ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा हिसार और नरवाना में भी आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक्स बाधित कर विरोध प्रदर्शन किया है। ये और तस्वीरें हम आपको जगह जगह की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बहादुरगढ़, चरखी दादरी, हिसार, नरवाना में किस तरीके से यहाँ पर आंदोलनकारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है तीनों कृषि कानूनों के विरोध में। आज भारत बंद का आह्वान, जिसके तहत जगह जगह पर जो आंदोलनकारी हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और प्रदर्शनों का दौर भी लगातार जारी है। रेलवे ट्रैक्स यहाँ पर आंदोलनकारी जो है वो यहाँ पर रोक दिए गए हैं। तो बहादुरगढ़ में भी जनता टीवी के संवाददाता प्रवीण धनखड़ ने भारत बंद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और आंदोलनकारियों के भारत बंद का जायजा लिया। किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भारत बंद है। किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया क्योंकि किसान मजबूर हैं, सड़कों पर बैठे हैं। 3 कृषि कानूनों पर सरकार से न्याय की आस लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहाँ के किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हैं, लेकिन सरकार से बातचीत के दरवाजे अभी तक नहीं खुले। मजबूरी में भारत बंद का आह्वान किया और भारत बंद के चलते रेल और सड़क मार्ग पूरी तरीके से बंद है। बहादुरगढ़ का पंडित श्री राम शर्मा मेट्रो स्टेशन भी अब बंद हो चुका है, एंट्री एग्जिट बंद हो चुकी है। आप ये सीधी तस्वीरें बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन से देख रहे हैं, जहाँ रेलवे ट्रैक के पत्थरों के बीच मैट बिछाकर किसान बैठे हैं और अभी कुछ देर पहले उनके लिए नाश्ता आया है और नाश्ते का इंतजाम जिन लोगों ने, जिन सेवादारों ने लंगर लगाया है वो नाश्ता लेकर आए हैं, चाय और दलिया लेकर आए हैं सुबह के नाश्ते के लिए, क्योंकि सुबह 6 बजे से पहले ये किसान यहाँ पर पहुँच गए थे। 6 बजे से 4 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा ने यह आह्वान किया था कि भारत बंद रहेगा, सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, रेलवे ट्रैक बंद रहेगा। इस बीच किसानों ने यह एहतियात भी बरता कि जो इमरजेंसी सेवाएँ हैं उनको किसी भी तरीके से बाधित नहीं किया जाएगा। लगातार किसान संघर्ष करते आ रहे हैं और इसी बीच किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसानों से बात करते हैं। आप ये बताइए कि भारत बंद आप लोगों ने किया है, क्या इसका मकसद है? सानू 10 महीने हो गए, 9 महीने पूरे 10वां चल पिया भी ਜਿਹੜਾ कि ਅਸੀਂ सरकार ਨਾਲ जनवरी तक 22 जनवरी तो पहला गलबात ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, उस तो बाद सरकार ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ गलबात बंद करती। इस ਅਸੀਂ सड़कों भी रुकियां। अज सारा पंजाब भारत बंद, ये सरकार लॉकडाउन नहीं, अज किसान लॉकडाउन है ਜਿਹੜਾ टोटल भारत बंद करता। इस नूं पता लगे सरकार नूं भी किसानां दे विच ही जागृति कुछ है
इसी करके ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। लेकिन आपके इस बंद का असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है। जिन लोगों को नौकरी पेशा लोग जाना है, इमरजेंसी सेवाएं भी, किसी को नौकरी पर जाना है, किसी को परीक्षा देने जाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है। अभी तो ਅਸੀਂ जो हॉस्पिटल वाला है उसकी भी छोड़ है, बरात वाले की छोड़ है, जो किसी हैगी उसको जिन्हें मजबूरी सानू पता है जिस चीज़ को छोड़ दी है, मैडिकल को भी छोड़ दी है, हस्पताल को छोड़ दिया। पर जो बंदा अज साडे सामने का वो जानबूझ के होंदा है। पर अज जोड़ा किसान अन्नदाता इन्हां नूं रोटी खाण नूं देई जांदा ते रोटी खांदे है। जदों सरकार कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੀ उदों इन्हां नूं 100-150 रुपये किलो अनाज मिलना है, आटा मिलना है। इन्हां दा जीना मुश्किल हो जाएगा। गरीब जनता जो भी अज हैगी मोदी की मीडिया दे इहदे मोदी दे गुण गाई जांदे आ। मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि आंदोलन आपका महज खेती किसानी करने वाले किसान का नहीं, आम आदमी का भी है। आम आदमी, हाँ जी। क्या कहेंगे कि भारत बंद से क्या सरकार आपकी बात मान लेगी? देखिए, भारत बंद से बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि पिछली बार जो 11 बार सरकार से बातचीत हुई है तो उसमें सरकार भागी है, किसान नहीं भागे हैं। और आज की जो संयुक्त मोर्चा की काल थी जो, तो उसी काल के तहत ही आज जो बंद का आह्वान किया गया है। शायद सरकार इस बंद से कुछ ना कुछ उसके जूझेंगे, लेकिन अगर आज बंद के दौरान अगर इसके बाद अगर सरकार कोई थोड़ा बहुत भी नहीं सुनती तो आने वाले समय में जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडर हैं हमारे, वो आगे कोई और काल देंगे। और आज भी कोई कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पश्चिमी राजस्थान से लेके नागालैंड की पहाड़ी तक पूरा भारत बंद है। और जो आप कह रहे थे भी जो सेवाएं हैं, जैसे एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस है, विद्यार्थी है, कोई पेपर देने जाना है, या कोई कान मुकान है, या कोई और जो जरूरी सेवाएं हैं, वो हमने नहीं रोकी हुई हैं। और जो मेन जो पब्लिक सेक्टर थे, जैसे रेलवे है, हवाई अड्डे हैं, या 4 लाइन वगैरह है, वहाँ पे किसान बैठे हैं। और आज अकेला किसान ही नहीं बैठा। अब ये रेडी वाले बोल के गए थे, इससे पहले अभी रेलवे यूनियन आनी है, तो तकरीबन तमाम जो हिंदुस्तान की 550 के लगभग यूनियनें हैं, उसमें रेलवे भी आ गया, छोटा कर्मचारी भी आ गया, मजदूर भी आ गया, किसान भी आ गया, और अपना ये थोड़ा ट्रेड यूनियन भी आ गई। बहुत सारी यूनियन लगी हुई है। देश की दूसरी लड़ाई है। बिल्कुल किसानों ने भारत बंद के लिए तमाम ट्रेड यूनियन, तमाम संगठनों से अपील की थी और उन लोगों का समर्थन भी मिला। बहादुरगढ़ बार एसोसिएशन ने भी आज काम बंद रखा है। किसानों का कहना है कि मजबूरी में भारत बंद की कॉल देनी पड़ी क्योंकि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। और सरकार को सुनाने के लिए, सरकार को मनाने के लिए, सरकार को बताने के लिए इस तरह की कॉल लगातार दी जाएंगी और इससे भी सख्त निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा आगे ले सकता है। प्रवीण कुमार, जनता टीवी, बहादुरगढ़। तो फिलहाल भारत बंद का कितना असर जो है वो यहाँ पर अलग अलग जगह पर देखने को मिल रहा है, इसी पर अब बात करेंगे। हमारे तमाम टीम है, जो संवाददाता हैं, वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो कि पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ यमुनानगर से सुमित ओबराय जुड़ गए हैं, राजधानी दिल्ली से हमारे साथ स्पर्श शर्मा जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ हिमाचल के शिमला से विकास हमारे साथ बने हुए हैं, और अमृतसर से जजबीर संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का रुख, क्योंकि केंद्र बिंदु ये बना हुआ है अब आंदोलन का। जो आंदोलनकारी डटे हुए हैं और पूरी तरह से आंदोलनकारियों ने यहाँ पर दिल्ली की तमाम जो सीमा है उन्हें यहाँ पर रोका हुआ है। कितना असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है, कैसा समर्थन, क्योंकि जो समर्थन है वो कई राजनीतिक पार्टियों का भी इन आंदोलनकारियों को मिल रहा है। स्पर्श देखिए अंजलि, अगर दिल्ली के अंदर के इलाकों की बात करते हैं तो किसी प्रकार का असर जो है भारत बंद का देखने को नहीं मिल रहा है। मेरे पीछे ये जो रोड है वो आईटीओ का जो है चौराहा है। सबसे व्यस्ततम चौराहों में से जो है इसको जो है सड़क को जो है कहीं ना कहीं माना जाता है। पिछले दिनों जब दिल्ली में किसान आंदोलन के बीच में उपद्रव मचाया गया था तो यहाँ पर सबसे ज्यादा असर जो है देखने को मिला था, लेकिन अब यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से जो है चलता हुआ जो है नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली के अब आउटर इलाकों की अगर हम बात करते हैं, जो दिल्ली के बॉर्डर के इलाके हैं, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की बात करें, सिंगू बॉर्डर की बात करें, धासा बॉर्डर की बात करें, इन इलाकों में जो भारत बंद का असर है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के द्वारा जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से रखने के लिए जो ट्रैफिक डाइवर्जन है वो जो है इन पूरे इलाकों में जो है की गई है। कुछ जगहों पर बॉर्डर जो है बंद किए गए हैं ताकि जो किसान है वो दिल्ली में जो है प्रवेश ना कर पाए। ऐसे में एक मेट्रो स्टेशन पंडित श्रीराम जो कि टीकरी बॉर्डर के पास पड़ता है उसको जो है अभी तक सुबह से ही जो है बंद किया हुआ है। लगभग 3 घंटे के आसपास हो गए हैं वो मेट्रो स्टेशन जो है बंद पड़ा है। लेकिन अगर हम
सेंट्रल दिल्ली के इलाकों की बात करें या फिर दिल्ली के जो कामकाजी वाले इलाके हैं, वहां पर जो है अभी किसी प्रकार का जो भारत बंद का असर है किसानों की तरफ से जो किया गया है, वो जो है फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, लौटूंगी स्पर्श आपके पास। और सुमित यमुनानगर से हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि हरियाणा में, खासकर हरियाणा में इसका ज्यादा असर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यमुनानगर में क्या हालात, क्या तस्वीर सुमित बने हुए हैं? तो बिल्कुल, अगर यमुनानगर की हम बात करें तो यमुनानगर के अंदर जो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, तो इसका साफ तौर पर असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस समय हम अम्बाला सहारनपुर जो रेलवे ट्रैक है गोलनपुर के पास, वहाँ मौजूद हूँ मैं। और आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से पटरी पर किसान बैठे हैं, और सुबह जिस प्रकार से दोनों तरफ से दो मालगाड़ियां आई थी, किसान तभी वहाँ पर बैठे हुए थे और उन दोनों गाड़ियों को भी जो है यहाँ पर रोका गया। और किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि 10 महीने हो चुके हैं और अब तक इनकी कोई बात जो है यहाँ पर नहीं सुनी जा रही। तो इसको लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज फिर जो संयुक्त मोर्चा द्वारा बंद का आह्वान किया गया था, उसको लेकर सुबह से ही किसान जो है बैठे हुए हैं। या अगर बात की जाए हाईवे पर भी बैठे हैं, रेलवे ट्रैक पर भी किसान है, और अन्य 30 पॉइंट बनाए गए थे वहां पर भी इनके द्वारा जाम लगाया गया। हालांकि इनके द्वारा कहा गया कि कोई इमरजेंसी सेवा होगी तो उसे पर जाने दिया जाएगा। किस प्रकार की यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और कब तक इनका धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। इस रेलवे ट्रैक पर कई किसान नेता भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से जो है आज का जो बंद का आह्वान था उसको लेकर क्या तैयारी की। और आज 27 तारीख को भारत बंद का ऐलान था संयुक्त मोर्चे के द्वारा। यमुनानगर में भी हमने प्रशासन को बोल दिया था कि सड़कें भी जाम रहेगी, रेलवे ट्रैक भी जाम रहेगा। के तहत यहाँ पर 8 बजे का हमने समय दिया था। 8 बजे हम रेलवे ट्रैक पर आए और उसी वक्त दोनों तरफ से गाड़ियां आती हैं, माल गाड़ियां आती हैं। जो गाड़ी सहारनपुर की तरफ से आती है उसकी स्पीड कम थी, लेकिन जो गाड़ी अम्बाला की तरफ से आती है वो गाड़ी पूरी स्पीड में थी और कोई भी दुर्घटना उस पर घट सकती थी। बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे थे और किसानों ने उठना नहीं था, क्योंकि हम तो अपनी जान हथेली पर लेकर निकले हैं। जब तक जीतेंगे नहीं, घर वापस जाएंगे नहीं। प्रशासन की गलती है, ड्राइवर उतर के आता है, हमारे साथ बहस करता है, बोलता है स्टेशन मास्टर ने बताया नहीं, तो ये गलती हमारी है क्या? उस स्टेशन मास्टर की गलती है। जब हमने बोल दिया था कि जाम रखेंगे, जाम किया तो बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर किसानों का जो गुस्सा है वो आज देखने को मिल रहा है और इसका असर जो हरियाणा में देखने को मिल रहा है। कई जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो भी जाम किए हुए हैं। हिमाचल में फिलहाल किस तरीके का असर, खासकर शिमला में किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है वो भी जान लेते हैं विकास, क्योंकि इससे पहले जब भी आंदोलनकारियों द्वारा इस तरीके के आंदोलन किए गए हैं हिमाचल में कम ही देखने को मिला है कि उसका असर जो है कुछ हद तक देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज की तस्वीर क्या देखने को मिल रही है वहां पर? बिल्कुल, आज भी देखिए अंजलि, आज भी हालात वैसे ही हैं अगर हम पहले की बात करें, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार ये भारत बंद बुलाया गया है किसानों की तरफ से और आज तीसरी मर्तबा है जब ये भारत बंद बुलाया जा रहा है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी मिला जुला असर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ज्यादातर जिले वो हैं जहां पर कोई असर देखने के लिए नहीं मिलेगा। हम शिमला की अगर बात करें, शिमला में जैसे तस्वीरें हमने सुबह के समय भी दिखाई थी, पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि जो किसान संयुक्त मोर्चा या मंच जो है और किसान सभा के लोग हैं, सिट्टू के बैनर तले, ये तमाम संगठन जो है वो मिलकर इकट्ठा होकर आज कहीं कहीं चक्का जाम जरूर करेंगे। और ये चक्का जाम जो है सभी जिला मुख्यालयों पर जो है आयोजित किया जा रहा है, लेकिन कहां कहां ये कर सकते हैं, किस तरह से किया जाता है ये देखना होगा। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि 12 बजे के आसपास शिमला का जो सर्कुलर रोड होगा विक्ट्री टनल पे, क्योंकि ये वो जगह है जब शिमला में आप आते हैं, शहर के अंदर आप एंटर होते हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा जो वाहनों की आवाजाही जो है सबसे ज्यादा यहीं पर होती है। लेकिन दूसरा पहलू आता है मार्केट, क्या मार्केट बंद रहेगी? तो इसके लिए जो यहाँ के व्यापार मंडल हैं, राज्य व्यापार मंडल है या फिर जो जिला स्तर पर जो व्यापार मंडल है, इन तमाम लोगों का ये कहना है कि हाँ हम आपके साथ हैं, लेकिन एक चीज का अहम ध्यान रखना होगा कि कोरोना काल में ज्यादातर बाजार हिमाचल प्रदेश में बंद ही रहे हैं। बड़ा नुकसान यहाँ के व्यापारी वर्गों को देखने के लिए मिला है, क्योंकि राजधानी शिमला जो है एक पर्यटन क्षेत्र भी है और ऐसे में जो यहाँ के बाजार हैं वो सिर्फ 2 घंटे के लिए बंद रहेंगे। हालांकि ये तय नहीं हुआ है कि 2 घंटे कब होंगे, लेकिन इसी तरह से जो है ये फैसला लिया गया है उनके साथ मिलकर और किसानों को समर्थन के नाम पर सिर्फ 2 घंटे का यहाँ पर बंद जो है वो बाजार रहेंगे। लेकिन अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो पूरी तरह से निजी ऑपरेटर्स ने बंद के लिए मना कर दिया
एरिया है, तो ऐसे में पूरी तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर कोई असर नहीं है। लेकिन जो बाहरी राज्यों के लिए जो हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसेस जाती हैं वो सिर्फ बॉर्डर एरिया तक की जाएंगी, उसके आगे वो बसेस नहीं जाएंगी। लिहाजा हिमाचल प्रदेश में मिला जुला असर ही देखने बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में मिला जुला असर। और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर विकास शर्मा दे रहे हैं कि 2 घंटे के लिए जो दुकानें बंद की जाएंगी, लेकिन वो 2 घंटे कब होंगे इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। अमृतसर लिए चलते हैं, अमृतसर में किस तरीके का भारत बंद का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जसबीर, फिलहाल क्या तस्वीर वहां पर? देखिए अंजलि, अगर बंद की बात करें तो बंद का असर सीधे तौर पर अमृतसर में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंजाब में ही ये मूवमेंट जो है वो किसानों की सबसे पहले शुरू हुई थी, जिसके बाद आप देखिए इस समय हम मौजूद हैं अमृतसर के एंट्रेंस पॉइंट गेट पे। आप देख सकते हैं किसान किस तरह से यहाँ पर दरी बिछाकर जो है सैकड़ों किसान जो है नीचे जमीन पर बैठकर जो है आवाजाही बंद कर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे। किसानों का कहना है कि जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। इस आंदोलन के अंदर 700 से ज्यादा किसानों ने शहीदी पाई है, जिसके बाद आंदोलन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों की अगर बात करें तो उनका कहना है कि जब तक किसानों को ये जो उनके मांगे हैं पूरी नहीं की जाती, जो काले कानून रद्द नहीं किए जाते, ये इसी तरह से संघर्ष जारी रहेगा। हालांकि अगर बात करें तो पंजाब सरकार की, तो पंजाब सरकार के द्वारा भी जो है जी आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये अमृतसर के गोल्डन गेट की है, जो आप देख रहे हैं किसान हाथों में झंडे लिए यहाँ पर जो है केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे। आवाजाही बंद की गई है और मुकम्मल तौर पर पूरे अमृतसर में इस समय बंद का माहौल है। दुकानें बंद है, आवाजाही बंद है, रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है सिर्फ इमरजेंसी सेवा को छोड़कर बाकी सब जो है वो आवाजाही अमृतसर पूरा बंद कर दिया गया। आप देखिए इस प्रदर्शन में महिलाएं भी खास तौर पर यहाँ पर पहुंची है। यहाँ पर किसानों नारोबाजी करते हुए दिखाई दे रहे। किसानों का कहना है कि जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार का रवैया है वो अपने रवैये पर अटी हुई है, कानून रद्द नहीं करेगी और इसमें संशोधन करेगी। किसानों का कहना है कि जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होते इसी तरह से जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि पूरी तरीके से ये तय कर दिया गया है कि अभी भी जो किसान आंदोलन चल रहा है वो कमजोर नहीं पड़ा है। ये एक संदेश आज के भारत बंद के जरिए यहां पर दिया जा रहा है स्पष्ट, क्योंकि अभी लगातार केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान भी हमने सुना कि बातचीत के जरिए आगे का रास्ता निकल सकता है। दूसरी तरफ जो आंदोलनकारी हैं वो डटे हुए हैं कि आप ये मत समझिए कि हम पीछे हट गए हैं, हमें चाहे प्रदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास का घेराव क्यों ना करना पड़े हम करेंगे। अब ऐसी स्थिति में, ऐसे माहौल में बातचीत की कोई सकारात्मक संभावना देखने को मिल पा रही है क्या? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें कल भी हमने देखा कृषि मंत्री की तरफ से बयान आया कि किसानों को इस तरीके के प्रदर्शन छोड़कर बातचीत का रास्ता जो है कहीं ना कहीं अपनाना चाहिए। और बातचीत का रास्ता इस तरीके से कि कोई नया प्रस्ताव जो है किसानों की तरफ से अगर लाया जाएगा कि अगर कृषि कानून रद्द करने के अलावा कोई नया प्रस्ताव लाया जाता है तो केंद्र सरकार पूरी तरीके से बातचीत करने के लिए जो है तैयार है। वहीं अगर हम किसान संगठनों की बात करें, संयुक्त किसान मोर्चा की बात करें, कल बयान निकलकर सामने आया राकेश टिकैत का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसान आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा, चाहे जितना लंबा किसान आंदोलन को चलाना पड़े। और उसके साथ साथ अब राजनीतिक चोट पहुंचाने की बात जो है वो राकेश टिकैत कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल स्पष्ट। और वहीं आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बार बार दिखा रहे हैं। इस आंदोलन की वजह से जो किस तरीके से जाम की स्थिति से दो चार होना पड़ा है, गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर और नोएडा दिल्ली बॉर्डर की तस्वीरें हम अब दिखा रहे हैं। वहां पर जो है काफी ज्यादा जाम लगा हुआ है, ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं स्पष्ट। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसा मैं पहले बता रहा था कि जो दिल्ली के बॉर्डर इलाके हैं, चाहे वो दिल्ली से गुरुग्राम बॉर्डर की बात करें, जो यात्री गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं उनको खासा जो जाम की समस्या है उसका जो है सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसकी तरफ से भी बयान जारी किया गया है कि चूंकि किसान आंदोलन है, सुबह 6 से 4 बजे तक कॉल किया गया है, तो ऐसे में कई प्रकार की जो असुविधाएं है वो जो है यात्रियों को जो है भुगतनी जो है पड़ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो लोग यूपी से दिल्ली आना चाहते हैं डीएनडी होते हुए, वो जो है रास्ता पूरी तरीके से जाम कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। यूपी गेट की बात करें, वो भी जो है जाम की वहां पर जो है समस्या कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जहां पर ये किसान आंदोलन चल रहा है, जिन जिन बॉर्डर की अगर बात करें, सिंगू बॉर्डर की बात करें, धासा बॉर्डर की बात करें, या फिर
टीकरी बॉर्डर की बात करें, वहां पर जो है ज्यादा असर जो है इस पूरे किसानों के भारत बंद को जो है देकर जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर दिल्ली के इलाकों की अगर बात करते हैं, अंदरूनी दिल्ली के इलाकों की बात करते हैं, वहां पर अभी किसी प्रकार का जो भारत बंद का असर है वो देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे वो कनॉट प्लेस की बात करें, करोल बाग की बात करें, सरोजनी नगर की बात करें, सदर बाजार की बात करें, ये तमाम मार्केटें जो है कहीं ना कहीं खुली हुई जो है नजर आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस पूरे भारत बंद का समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। तमाम सुबह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टीज के ट्वीट जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में अब ये जैसे जैसे दिन चढ़ता हुआ नजर आएगा तो और कितना असर जो है दिल्ली में देखने को मिलेगा वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसको लेकर समर्थन का दौर जो है वो लगातार जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है और बयानबाजियां जो हैं वो भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन भारत बंद का कितना असर और कितना सफल ये भारत बंद यहां पर रहेगा ये यहां पर देखना होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर इसको लेकर कई बयानबाजियां जो है वो भी यहां पर की जा रही है। विकास, हिमाचल में हालांकि देखा जाए तो भारत बंद का असर इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन ये मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के लिए, खासकर विपक्ष के लिए एक मील से कम नहीं होगा। तो ऐसे में कोई बयानबाजी अब तक यहां पर की जा रही है अब इस भारत बंद को लेकर, फिलहाल विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है अब तक हिमाचल में? बिल्कुल, देखिए विपक्ष की तरफ से भी लगातार जो है वो दबाव बनाया जा रहा है और साथ में मिलकर, क्योंकि किसान संयुक्त मोर्चा जो है उसका गठन यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर भी जो किसान सभा है, किसान संयुक्त मोर्चा है, ये तमाम लोग जो हैं सिट्टू के बैनर तले, क्योंकि एसएफआई है, सिट्टू के भी अलग अलग जो संगठन है सिट्टू के भी, वो साथ मिलकर जो है एकजुट होकर अब सरकार के खिलाफ जो है लड़ाई उन्होंने छेड़ दी है। और ऐसे में कांग्रेस का समर्थन उन्हें मिलना बड़ी बात है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी लगातार निशाना इसी बात के ऊपर साध रही है कि आखिरकार क्यों सरकार जो है क्यों इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जो अगर बात करें केंद्रीय मंत्री का भी सुबह जो है बयान जिस तरह से आया था तो ये कहा गया, ये अपील की गई कि आप बातचीत का रास्ता अपनाइए, आप क्यों इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन किसानों का यही कहना है कि अब अगर परेशानी हो रही है, किसी तरह से दबाव जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है किसानों की तरफ से भी कि उनकी जो 3 जो कृषि कानून है उनको रद्द किया जाए और ऐसे में तभी इसके बाद ही आंदोलन जो है ये खत्म होगा। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में ज्यादा कुछ असर इसका देखने के लिए ना तो पहले मिला है ना आज जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। आंशिक रूप से ये माना जा रहा है कि आज कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट जो है वो किए जा सकते हैं, प्रदर्शन किए जा सकते हैं, बाजार कुछ देर तक के लिए बंद किए जा सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि 2 घंटे के लिए बाजार जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से बिल्कुल, यानी अलग अलग तरीके का असर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका, जजबीर आपका, स्पर्श आपका और सुमित उबराय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस पर नजर बना रखिए।